सबसे पहले आप सब मित्रों मेरे सादर प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पैनुली देवभूमि उत्तराखंड टेरी गढ़वाल के अपने लिखवार गांव से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के अपने नए ब्लॉग अपने घर से हो रही है और सुबह से ही बारिश हो रही है, कोहरा छाया हुआ है और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। आज स्कूल बंद है, तो ये इस तरीके से पूरा कोहरा कहीं सामने कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज विश्व संरक्षण दिवस है। प्रकृति वसुंधरा जो हम सबका जन्म से लेकर के और मरण तक भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है और जितने भी हमारे जो भी कर्म होते हैं, बुरे कर्म हो, अच्छे कर्म हो, सत्कर्म हो या पुण्य कर्म हो, सभी कुछ हम इसी पृथ्वी पर करते हैं। प्रकृति संरक्षण के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए और प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण हम जितना अधिक करेंगे उतनी अधिक हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए जीवन अधिक सरल होगा। वरना आज की भागम दौड़ भरी ज़िंदगी में आज की जिस तरीके से अंधाधुंध जंगलों का कटान हो रहा है, कृषि योग्य जो ज़मीन है उस पर जो है कंक्रीट के जंगल बसते जा रहे हैं। हालांकि आज तो हमें लग रहा कि ये बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही, क्योंकि जिस तरीके से पृथ्वी का जो भूजल का स्तर है वो नीचे गिर रहा है या प्रकृति में तमाम तरीके की समस्याएं आ रही है, लगातार तापमान बढ़ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं अनेकों समस्याएं आने वाली है। इसलिए प्रकृति के संरक्षण के लिए सभी को अपने स्तर से प्रयास करने चाहिए। आज जो है बारुक बलवंत जी की जयंती है, उन्हें नमन वंदन। हेपेटाइटिस के प्रति सभी को जागरूक रहना चाहिए। सभी के आरोग्य जीवन की मैं कामना करता हूँ। उसके साथ साथ आज जो है सावन का द्वितीय सोमवार है, कहीं पर तृतीय है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में हम तो द्वितीय ही सोमवार इसको मानते हैं, क्योंकि जिस दिन से श्रावण हम सौर मास के हिसाब से चलते हैं, कुछ लोग चंद्रमास के हिसाब से चलते हैं, तो सौर मास के हिसाब से आज द्वितीय और चंद्रमास के हिसाब से तृतीय सोमवार है। भगवान महादेव सभी का कल्याण करे, भगवान आशुतोष महादेव सभी भक्तों का कल्याण करे। आज उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण है, तो सभी जागरूक मतदाता जरूर अपने बूथ पर जाएं जहां जहां पर वोट है आज, और आने वाले 5 वर्षों के लिए अपने पंचायत प्रतिनिधियों का जो है आप अपने विवेक के हिसाब से वोट डालें और चयन कीजिए एक अच्छे जागरूक जनप्रतिनिधि का। तो सभी प्रत्याशी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक संयोग की बात है कि जिस दिन हमारे यहाँ पर प्रथम चरण का मतदान, दिन भी ऐसी सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी। हालांकि आज उतनी तेज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन दिन के बाद मौसम उस दिन खुल गया था। अभी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। बहरहाल इस बारिश के बीच, इस कोहरे के बीच आप सबका स्वागत और अभिनंदन मेरे आज के नए ब्लॉग में। लग गया यहाँ पर जाम लंबा, पूरा जाम लगा हुआ है पीछे तक। अभी हूँ मैं लमगांव बाज़ार में। देखिए यहाँ पर समय दोपहर के 1 बज चुके हैं। इस समय कोई बहुत अधिक भीड़ भाड़ आज नहीं दिख रही है। यहाँ पर लमगांव बाज़ार का दृश्य, प्रतापनगर का मुख्य बाजार है लमगांव। ये हम हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर में। ये व्यास जी हैं, इन्होंने यहाँ पे अनुष्ठान रखा हुआ था। और ये हैं तीनों पंडित, कहाँ गए हमारे भाई बहन हैं यहाँ पे। और ये व्यास जी दूसरे वाले जो यहाँ के, हाँ बिल्कुल। अभी हम यहाँ पर हैं। भगवान कोटेश्वर की कृपा सभी पर बनी रहे। हालांकि गर्भगृह में हम नहीं गए किन्हीं कारण से। रावल जी की भी जीत हो जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपको बहुत। आज श्रावण का सोमवार है, दूसरा सोमवार है हमारा और तीसरा सोमवार है चंद्रमास वालों का। कुल मिलाकर के भगवान शंकर को जो समर्पित है ये महीना। भगवान कोटेश्वर जो हमारे पट्टी के सबसे प्रमुख देवता और आराध्य देवता है, कोटेश्वर महादेव की कृपा सभी पर बनी है। हमारे अधिष्ठात्री देव, हमारे अधिष्ठाता देवता हैं यहाँ के और मुख्य देवता हैं भदोरा पट्टी के, भदोरा के राजा। ये यहाँ पर भंडारा भी चल रहा है और यहाँ पर ये देखिए काफ़ी चीज़ें, कोई यहाँ पर सेवा कर रहा है। अभी हालांकि मुझे आने में थोड़ा सा देर हो गई, अब तक यहाँ पर काफ़ी लोगों ने जो है भंडारा ग्रहण कर लिया है। तो देखिए हमारे कोटेश्वर महादेव के जो पशुआ हैं आदरणीय श्री रेवत सिंह पवार जी, जो कि पूर्व सैनिक भी हैं 16 गढ़वाल राइफल है, 16 गढ़वाल राइफल से। और आपका बेटा भी देश सेवा में है। कौन से गढ़वाल राइफल में? 16 में है। देखिए पिता पुत्र एक ही उसमें है। तो आपका जो है आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय कोटेश्वर महादेव। थोड़ा वहाँ पर चले जाओ। और ये हमारे सौड़ की नवनियुक्त ग्राम प्रधान जी, बहुत बहुत बधाइयाँ भाई साहब। कोटेश्वर महादेव के प्रांगण में आज ही मिल रहे हैं हम आपकी, मतलब जब से आप प्रधान बने, तो शायद ये पहला कार्यक्रम है। तो जो है भगवान कोटेश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। जय कोटेश्वर महादेव। ये देखो यहाँ क्षेत्र पंचायत साहब
देखिए यहाँ पे हमारी विपुल जी बिल्कुल सेवा में लगे हुए हैं भाई, बिल्कुल लगातार सबसे बड़ा काम कर रहे हैं विपुल भाई। विपुल भाई लगातार हैं, लगातार लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर भंडारा तैयार करने में हमारे चाचा ये दादा लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, व्यवस्थाओं बनाने में, भोजन व्यवस्था है। भंडारे के समापन जो आयोजक परिवार है व्यास बंधु हर्ष व्यास और विकास व्यास जी, उनके द्वारा यहाँ पर किया गया था अनुष्ठान, और ये समय भंडारा चल रहा है। अभी उनका परिवार ले रहा है सबसे आखिर में जो है। हम जा रहे हैं यहाँ से मंदिर से घर की तरफ। ये देखिए बड़ी मतलब ये देखिए इस तरीके से, और आगे पे ये पेड़ गिरा हुआ तो वहाँ पे अवरोध हो। यहाँ पे पंडित जी की भी यहाँ पे विदाई हो गई, साथ में जा रहे हैं अभी आचार्य जी। जाना तो वहाँ से था पीछे बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ से जा रहे हैं। अब बाइक थोड़ा ऊपर पे रखी हुई है ना, हमें पहले तो पता नहीं। यहाँ पे आपकी गाड़ी भी ऊपर ही है, और ये लमगांव का पुराना रास्ता नीचे से, अब तो बहुत कम लोग उस रास्ते से जाते हैं। हमारी हाँ ये भैरव मंदिर है सामने खांड, भरभरिया गाँव के खांड में, और नीचे जो रास्ता है दिख नहीं रहा क्योंकि अब बहुत कम आवाजाही हो गई। हम यहाँ से कई बार क्या, हम तो होता ही है स्कूल, कई बार पैदल गए हैं, कई बार क्या सैकड़ों बार गए होंगे पैदल। लमगांव जब स्कूल जाते थे तो यहाँ से कई बार सुबह जाते थे, जब दिन का भी स्कूल होता उस समय भी जाते थे। तो लेकिन पहले का यही रास्ता था जब सड़क नहीं थी, मुख्य रास्ता था यहाँ नीचे से भद्रा पट्टी का आवागमन का, लमगांव से ऊपर की तरफ का। लेकिन अब सड़कें हो गई, अब घर घर गांव सड़कें अब लगभग तमाम गांव में पहुंच चुकी हैं। तो अभी इस पैदल वाले रास्ते से बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन पुराने लोगों की तमाम यादें जरूर जुड़ी हुई होगी। हाँ ये थोड़ा जोट है बिल्कुल, जल स्रोत की वजह से छोटी छोटी झरनों का रूप ले रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जी 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 ये देखिए अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ लमगांव से, धीरे धीरे करके आगे बढ़। ठीक ठीक। आज सुबह से मौसम जो है इसी तरीके से पूरी तरीके से काले बादल छाए रहे और हल्की हल्की बारिश होती रही। आज जो है उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आखिरी चरण था, द्वितीय चरण। इसके साथ ही आज जो है वोटिंग हो चुकी है, और अब 31 तारीख को रिजल्ट आएगा। तब तक के लिए तमाम जो प्रत्याशी हैं सभी लोग अपना गुणा भाग कर रहे हैं, जीत की संभावना को तलाश रहे हैं। हार जीत पर बड़ा मंथन चल रहा है। देखिए यहाँ पर आज के ब्लॉग को अब यहीं पर रोकते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुबह से अभी भी बरसात हो रही है, हालांकि दिन में बहुत अधिक बारिश नहीं हुई। और आज उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। आज दूसरा चरण था, अंतिम चरण था। 31 जुलाई को जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। ये लगते रहते हैं राजनीति में, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक तमाम कयास लगते रहते हैं। तो आप सबसे अगले ब्लॉग में मुलाकात हुई, तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम। जय बद्र विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय जय श्री राम।